हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपसे कुछ बातें करने के लिए हम हाजिर हैं। एक बार एक बहुत ही अमीर औरत जिसने बहुत ही कीमती गहने पहन रखे थे, बेशकीमती गहनों से सजी हुई थी वो औरत। वो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास आई और उसको कहने लगी कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खाली है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई भी खुशी नहीं बची है मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर ने उसकी बात बड़े आराम से, बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसने अपने क्लिनिक में काम करने वाली, साफ सफाई का काम करने वाली एक औरत को बुलाया। उस औरत को डॉक्टर ने पास बैठने के लिए कहा। डॉक्टर ने उस अमीर औरत को कहा कि आपकी बीमारी का हल, आपकी बीमारी का इलाज किसी दवा से नहीं होगा। बस आप कुछ बातें सुनिए, बस आप एक कहानी सुनिए। इतना कहते हुए डॉक्टर ने उस साफ सफाई करने वाली औरत को कहा कि आप बताइए, आपको खुशी कहाँ से मिलती है? आप इतनी खुश कैसे रह लेती हैं? उस औरत ने बताना शुरू किया कि कुछ महीने पहले मेरा पति बुखार की बीमारी से मारा गया। मेरा एक बच्चा था, उसकी भी कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे पास कोई भी अपना ना बचा, ना मुझे भूख लगती, ना मुझे नींद आती और ना ही मैं कभी हंस पाती, मुस्कुरा पाती। मैं इतना दुखी और निराश हुई कि बहुत बार मैंने अपनी जान लेने के बारे में सोचा। पर एक शाम इस क्लिनिक से घर जाते हुए एक बिल्ली का बच्चा मुझे दिखाई दिया। वो बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे चलता हुआ मेरे घर तक आ गया। उस दिन बहुत ठंड थी। मैं बिल्ली के उस बच्चे को घर के अंदर ले गई। मैंने कटोरी में उसको दूध दिया। वो झटपट दूध पी गया। फिर उसने मेरे पैर पे अपनी जीभ से प्यार करना शुरू किया। वो मुझसे बहुत प्यार करने लगा। मुझे बहुत ही अजीब सुकून का एहसास हुआ। बहुत हफ्तों के बाद मैं पहली बार मुस्कुराई। मैं सोचने लगी कि अगर एक बिल्ली के बच्चे की कोई मदद करके मुझे खुशी मिली है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, तो शायद किसी और के लिए भी कुछ और करके मुझे और ज़्यादा खुशी मिलेगी। किसी और के लिए कुछ और काम करके मुझे और ज़्यादा खुशी मिले। अगली सुबह मैं अपने पड़ोसी के लिए चाय बनाकर उसके घर ले गई। वे बहुत बीमार था। जब मैं उसके घर गई, वो बहुत खुश हुआ। मेरी खुशी भी और बढ़ गई। फिर हर रोज़ मैं उससे मिलने लगी। मुझे दूसरों के लिए काम करने में खुशी मिलने लगी। मुझे लगने लगा कि अब मुझसे ज़्यादा खुश कोई और नहीं है। मुझे बहुत बढ़िया नींद आने लगी। मैं मुस्कुराती और दूसरों को भी हंसना सिखाने लगी। मैंने दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढना सीख लिया था। इसीलिए अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ। उस औरत की ये सारी बात सुन के उस अमीर औरत को एहसास हुआ कि खुशियाँ पाने के लिए किसी और की खुशी का कारण बनना पड़ता है। ये मायने नहीं रखता कि हम कितने खुश हैं, मायने ये रखता है कि हमारी वजह से कोई और कितना खुश है। यही बात दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगी में भी समझनी चाहिए। हम खुश हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमारी वजह से और कितने खुश हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। कोशिश करिए, आप खुश रहिए और अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। यही तरीका है ज़िंदगी में सुकून पाने का। यही तरीका है एक अच्छी नींद पाने का।
यही तरीका है दुनिया में अपने आसपास दोस्तों की गिनती और ज़्यादा करने का। हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें तो बहुत बढ़िया बात है। ज़्यादा बढ़िया बात ये होगी कि हमारी वजह से और बहुत से लोग खुश हैं।